हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वेरियस सेल फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। तो मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप अपने डायग्राम को एकदम अच्छी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, आपको एक अच्छी पेंसिल लेनी है। अच्छी पेंसिल से मतलब आपको उसे शार्प करके लेना है ताकि आपकी जो ड्राइंग है वो ख़राब नहीं हो। मैंने यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट करके बताया जिसमें मैंने 2 सर्कल ड्रॉ करे हैं। एक तो है हल्का और एक है डार्क। तो डार्क में क्या होगा, आपको दिक्कत होगी। आपको हल्का ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको डार्क ड्रॉ करना है। यही है वो ट्रिक। अब देखिए, हम इन सब चीज़ों को तो समझ लेंगे, लेकिन हम ये तो जान लें कि हु डिस्कवर्ड द सेल एंड हाउ। जो सेल है उसे डिस्कवर किसने किया और ये कैसे हुआ। In 1665, the Robert Hooke discovered the cell and he examined the slice of cork cell design microscope। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि जब आप बायो पढ़ेंगे तो सबसे पहली चीज़, आपका पहला चैप्टर यही है। इस चैप्टर में डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल थ्योरी, कंपोनेंट्स ऑफ सेल, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो डिस्कवरी में तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि 1665 में रॉबर्ट हुके ने इसे डिस्कवर्ड किया था। एंड ही एग्जामिन दैट द स्लाइस ऑफ कॉर्क हैव द सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। ये लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसको और छोटा करने के लिए इस चैप्टर को द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको दिक्कत ना हो। और उसके जो डायग्राम हैं वो भी मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये मैं क्या बना रही हूँ। तो ये दरअसल मैं एक सेल की स्ट्रक्चर बना रही हूँ। सेल तो वैसे सर्कल में होता है, बट यहाँ पे अलग अलग तरह की सेल होती है। जैसे ये स्मूथ मसल सेल है, ब्लड सेल है, बोन सेल है, फैट सेल है, ओवम सेल, स्पर्म सेल, नर्व सेल। तो इनकी सिर्फ आपको भी स्ट्रक्चर याद करनी है बिकॉज आपके पहले फर्स्ट पेज पे ही ये डायग्राम है। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है क्योंकि ये आपके आगे जाके काम आने वाले हैं। इस चैप्टर में सेल थ्योरी भी है जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो 2 साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, मैल्थीस स्लीडन एंड थियोडर सचवान। ये 2 नेम आपको याद रखने हैं। माल्थीस स्लीडन in 1838 he says that all plants are made up of cell, and the Sachwahan scientists say that all the animals are made up of cell। तो ये थे 2 साइंटिस्ट के नाम। और इसमें से एक थर्ड साइंटिस्ट और आते हैं जिनका नाम है रूडोल्फ विर्चो। In 1885 he says that all new cells arise when pre-existing cell divide। तो यही है वो जो आपको याद रखना पड़ेगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ये हल्के हल्के ड्रॉ कर लिए हैं। तो आपको क्या करना है, आप यदि इसको पेंसिल से बनाना चाहें तो पेंसिल से बना लीजिए, बट मैं मार्कर से बना रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए, 7 डायग्राम ही ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल भी कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं बताया गया है। बस सिर्फ आपको इनके डायग्राम को याद रखना है कि ये कैसे बनेंगे और आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है कि आप बिल्कुल मैच करते हुए बना सकें। यानी कि बुक्स में जैसा दे रखा है वैसा एज इट इज़ अगर आप इसको बना लेंगे जिस तरीके से मैंने बनाया है, तो बाकी आगे जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो। देखिए, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि जो रॉबर्ट हुके थे उन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था, बाकी लेeuwenhoek ने 1674 में लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। तो यदि क्वेश्चन आए कि हु डिस्कवर द सेल, तो आपका क्वेश्चन यही, आपका आंसर यही होगा कि रॉबर्ट हुके डिस्कवर द सेल, बिकॉज वो सेल पूछ रहा है तो डेट भी याद रखनी है। अब आप कहेंगे कि कन्फ्यूजन हो रहा है कि रॉबर्ट हुके ने भी डिस्कवर किया था और लेeuwenhoek ने भी, लेकिन इसमें
डेट का फ़र्क है, ईयर का फ़र्क है, जैसे 1665 एंड 1674, तो हम 1665 को चूज़ करेंगे, दैट मीन्स रॉबर्ट हुक ने। तो इस तरह से आपको याद रखना है। और रॉबर्ट हुक ने जो कि है डेड सेल डिस्कवर किया था और ल्यूवेन हुक ने लिविंग सेल। ऐसे ही जो रॉबर्ट ब्राउन थे 1831 में, उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। अब आप सोच रहे होंगे ये न्यूक्लियस क्या है, तो ये सेल के अंदर ही होता है। जब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी तो इसी चीज़ की बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि न्यूक्लियस एकदम सेंटर पे होता है। जिस तरह हमारे पेट की नाभि होती है, उसी तरह सेल में न्यूक्लियस होता है। अब हम बात करते हैं पुरकुंजी की। तो ये भी एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1839 में प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था। अब प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में डिफरेंस क्या होता है, देखिए जो सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, वो जिस लिक्विड से बनी होती है ना, उस ही लिक्विड को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और जो सेल के अंदर जो लिक्विड होता है, जो फ्लूइड होता है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो यही डिफरेंस है साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में। और माइक्रोस्कोप वाज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय दी जैचरियस जेनसीन। ये नाम आपको याद रखना है, ये भी 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ये आपके पहले पेज पे ही है, जिसमें जो माइक्रोस्कोप है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। तो उसमें साइंटिस्ट के बारे में भी बता दिया गया है। इसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्लांट और एनिमल की सेल को बहुत सिंपल ट्रिक से हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक अलग डायग्राम भी बना के बताऊंगी, जिससे कि आप जो कि हैं उसको बहुत ही सिंपल एकदम उसको याद करके ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी सेल ड्रॉ हो चुकी हैं। ये सेल आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। और अगर वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप सब्सक्राइब करो या लाइक करो या शेयर करो, बट हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अभी जाओ और इसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स योर लाइफ बेटर। एंड अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।